वेलकम इन माय पूनिया इंग्लिश क्लासेस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया और उम्मीद करता हूं कि वो मेरे जो 3 वीडियोस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलग अलग पार्ट्स को लेकर के है वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। और अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके ही दूसरे साथी जो है वो इसे पढ़ सकें और इसको देख सकें और इससे अपना फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो आज जो हम नया टॉपिक हमारा कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसे ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसे ही प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और इसके साथ साथ में इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अब इम्परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं या तो उस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो कनेक्शन होता है वो केवल प्रेजेंट के साथ में नहीं होता। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है, चल रहा है, काफ़ी समय पहले से काम चल रहा है और वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका पार्ट में फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा भाग आगे भी चलेगा। तो ऐसे ही टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो उसके बाद में अब हम देखिए आगे कि इसमें यूज़ क्या करते हैं। इसमें हमारे पास में सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की, कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इज, एम, आर। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी जिसे हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इज का जो यूज़ किया जाता है वो आपका किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट में। इज का यूज़ कहाँ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में इसका यूज़ करते हैं। एम इसका यूज़ किया जाता है आई के साथ में। यूँ समझ लीजिए ये हीर और रांझा की जोड़ी है जो कभी टूटती नहीं है, हमेशा आई जो है वो एम के साथ में ही रहेगा, छोड़ता ही नहीं है। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है यहाँ पे लगा हुआ। आर का जो यूज़ किया जाता है वो प्लूरल सब्जेक्ट में किया जाता है। ये तो थी बात प्राइमरी वर्ब्स की। इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा मेन वर्ब है उस मेन वर्ब की, कि मेन वर्ब क्या लगेगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जिसके अंदर मैंने यही कहा था आपको कि भी आप यहीं पर ही याद कर लीजिए कि इसमें मेन वर्ब और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज़ की जाती है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें मैंने आपको बताया कि हम यूज़ क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट जो आपकी पार्टिसिपल फॉर्म है उस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का हम यूज़ जो है वो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उन सब में हम करते हैं। ये तो बात रही आपके यूज़ करने की भी, कौन सी मेन वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज़ करेंगे। बात आती है रूल्स की, यूजेस की, कि हम कहाँ जो आपका कंटिन्यूअस टेंस है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं वो अब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इस समय हम क्या बात कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं जो लगातार जारी है बोलते समय, वो सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूज है वो हमारा क्या है, to express an action going on or continuing at the time of speaking। बोलते समय हम जो काम कर रहे हैं
जो लगातार जारी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो टेंस यूज करेंगे वो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? अब इसके लिए आपको देखिए कि आप इसको ऐसे नहीं पहचान पाएंगे कि भी कौन सा काम लगातार इस वक्त जारी है। तो फॉर दैट फ्यू वर्ड्स आर यूज्ड, कुछ वर्ड्स इसमें प्रयोग किए जाते हैं। फ्यू वर्ड्स आर यूज्ड to show continuity of our action, कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे एक्शन, हमारे कार्य की कंटिन्यूटी को शो करते हैं। वो कौन से हैं वो देख लीजिए, जैसे नाउ, days, still, today, these days, tonight का भी इसमें यूज हो जाता है कई बार, ठीक है। तो tonight, at this time, at present, at this मोमेंट। तो हमारे पास में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे नाउ, नाउएडेज, दीज डेज, टुडे, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, स्टिल। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आप एक काम कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद में फिर हम आगे इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि जैसे एट दिस टाइम माई फादर इज़ राइटिंग ए नोवेल। इस वक्त मेरे पापा जो है वो एक नोवेल लिख रहे हैं। जो इस वक्त काम कर रहे हैं उस काम को शो करने के लिए हमने यहाँ पर इसको लिखा। तो इसके अंदर क्या हुआ, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम जो है वो हमारी पहचान रही कंटिन्यूटी को शो करने के लिए। और देखिए एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट वी इन जयपुर। तो यहाँ पर देखिए पहचान क्या आपके पास में, पहचान हो गई एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट की जो पहचान है, ये पहचान हमें दिखाती है कि ये टेंस जो है वो हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करेंगे। हमारे पास में सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर लिव के अंदर आईएनजी लगा करके इसको कंटिन्यूस जो फॉर्म है वो बनाएंगे तो बन जाएगा लिविंग। तो एट प्रेजेंट वी आर लिविंग इन जयपुर। क्लियर? तो ऐसे ही नाउ वी आर डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, हम अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं। दीज डेज माई ब्रदर इज लिविंग इन दिल्ली और ही इज स्टेइंग इन दिल्ली ड्यू टू कोरोना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हमारे पास में हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जो कंटिन्यूटी को शो करते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए कि पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमारे पास में एक ऐसे एक्शन जो इंटरमिटेंटली को शो करता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि जिस वक्त वो बोला जा रहा हो उस वक्त वो काम हो रहा हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सप्रेसिंग एन एक्शन कंटिन्यूइंग इंटरमिटेंटली।
इंटरमिटेंटली का मतलब क्या है? इंटरमिटेंटली का मतलब है कि ठहर ठहर करके जो लगातार होता रहता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब ऐसा काम जो जरूरी नहीं है कि हम जब बोल रहे हैं उस वक्त हो रहा हो, पर हो रहा है, वो दिन के दौरान वो करते रहते हैं, ठहर ठहर करके उस काम को वो करते रहते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जब बात कर रहे हैं उस वक्त वो हो रहा हो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे शी इज निटिंग अ sweater. She is knitting a sweater for her brother. कि she is knitting a sweater for her brother. वो अपने भाई के लिए एक स्वेटर जो है उसको बुन रही है। अब यहाँ पर जरूरी है क्या कि हम जब बात कर रहे हैं उस वक्त वो बुन रही हो? पर उन दिनों वो काम उसका चल रहा है, पिछले कई दिनों से वो काम चल रहा है, हो सकता है कि कुछ समय तक आगे और भी चलेगा, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास में जो है एक सेकंड एग्जाम्पल। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की, कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड विद ऑलवेज फॉर अनप्लीजेंट एक्टिविटीज। अब ऑलवेज का यूज तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज आल्सो यूज्ड विद ऑलवेज फॉर अनप्लीजेंट एक्टिविटीज। अब एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि ऑलवेज का यूज़ जो है वो हमने पहले भी पढ़ा कि हम इसका यूज़ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। पर जब कोई ऐसा काम जो लगातार हो रहा हो परंतु अनप्लीजेंट एक्टिविटीज़ है, जैसे किसी को चिढ़ाने की बात हो रही हो या लेट होने की लगातार बात हो रही हो जिससे कि टीचर जो है वो खफा हो जाते हैं, या कैसा भी ऐसा कोई भी काम जो अनप्लीजेंट एक्टिविटीज़ है, आपके जो पड़ोसी हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कह सकते हैं कि माई नेबर इज़ ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, मेरा नेबर जो है वो हमेशा मुझे डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे अनप्लीजेंट एक्टिविटीज़ के लिए ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके दो एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जैसे ही इज ऑलवेज टीजिंग मी, कि वो मुझे हमेशा टीज करता है, हमेशा करता है मतलब करता आ रहा है, तो ही इज ऑलवेज टीजिंग मी। एक्चुअली ऑलवेज जो है वो फिर वही बात कि हम एकदम से आंख मूंद करके ये देख लेते हैं कि यार ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, तो इसके अंदर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही टीजेज मी आएगा। पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा काम जो लगातार जो है वो हो रहा है और अनप्लीजेंट एक्टिविटीज़ के रूप में हो रहा है, तो उसके लिए हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं ऑलवेज के साथ में। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही इज ऑलवेज गेटिंग लेट, वो हमेशा लेट हो रहा है, कोई भी काम करता है लेट हो जाता है, तो ही इज ऑलवेज गेटिंग लेट, वो लेट हो रहा है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज जो है वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज नहीं होता, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम करेंगे पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेटिंग और इंडिकेट टूवर्ड्स हैबिचुअल एक्टिविटीज, but in this sense it is used to show overtone of emotion। क्या चीज़ है उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक तो हम क्या करते हैं, इमोशनली कोई बात कहते हैं,
जिसमें ऑलवेज का यूज़ होता है, ऑफन का यूज़ होता है, कॉन्स्टेंटली का यूज़ होता है, कंटिन्यूसली का यूज़ किया जाता है, ऐसे वर्ड्स यूज़ जो है वो किया जाता है। और अगर इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है कि ओवरटोन ऑफ इमोशंस ना होकर के बस केवल एक स्टेटमेंट होते हैं। तो अब उसको देखिए वो क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस इंडिकेटिंग टू वर्ड्स present in continuous indicates towards the habitual activities. जो हमारी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उन हैबिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बट in this sense it is used overtone of emotion. देखिए क्या कहता है कि इंडिकेट्स टुवर्ड्स द हैबिचुअल एक्टिविटीज़, हमारी हैबिचुअल जो एक्टिविटीज़ होती है, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ ये इंडिकेट करता है। बट इन दिस सेंस इट इज़ यूज्ड टू शो ओवरटोन ऑफ इमोशन, कि इस सेंस में ये किस रूप में यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है कि टू शो ओवरटोन ऑफ इमोशन, हमारी इमोशन की अतिरिक्त जो भावनाएं होती हैं उसको शो करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखता हूं कि माय कार इज ब्रेकिंग डाउन टू ऑफन, कि अक्सर मेरी कार जो है वो हमेशा ब्रेकिंग डाउन होती रहती है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, होती रहती है, मतलब वो लगातार ऐसा काम उसमें हो रहा है। तो ओवरटोन ऑफ इमोशन की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा भावुक सा होकर के हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों के अंदर अक्सर ये ऑफन वर्ड जो है उसका यूज किया जाता है। जैसे दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग कंटिन्यूसली, कि इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूसली हो रही हैं। तो ये क्या है, ओवरटोन। यार ऐसा होता ही रहता है, होता रहता है मतलब वो चल रहा है वो चीज़। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूसली वर्ड जो है वो यूज़ किया, हो सकता है कि कॉन्स्टेंटली वर्ड जो है वो इसके लिए यूज़ किया जाए। तो कॉन्स्टेंटली भी जो है एक ऐसा वर्ड है जो लगातार जो है वो हमारे कंटिन्यूटी को शो करता है। जैसे ये वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करने के लिए। एक एग्जांपल और लीजिए, विनोद इज ऑफन, यहां पे मैं किसका यूज कर रहा हूं, ऑफन का यूज कर रहा हूं। ठीक है, कमिंग लेट टू क्लास, विनोद इज ऑफन कमिंग लेट टू क्लास। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ऑफन वर्ड का यूज करके मैंने क्या किया, अपनी ओवरटोन ऑफ इमोशंस को शो किया है। ठीक है, पर अगर मैं यहां पर ओवरटोन ऑफ इमोशंस को शो नहीं करना चाहता और मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कैसे लिखा जाएगा, विनोद ऑलवेज कम्स लेट। अब इसको मैंने प्रेजेंट
इंडेफिनिट के अंदर लिखा। एक तो चीज मैंने यहाँ पे देखो क्या चेंज कर दी, ऑफन के स्थान पे मैंने ऑलवेज लिखा, ठीक है। दूसरा, ये जब मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रहा हूं तो ये फिर ओवरटोन ऑफ इमोशंस को शो नहीं करता, केवल एक स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं है। तो विनोद इज ऑफन कमिंग लेट, ये ओवरटोन ऑफ इमोशंस को शो करता है। पर अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो विनोद ऑलवेज कम्स लेट बनेगा इसका, और ये केवल एक स्टेटमेंट होगा, ओवरटोन ऑफ इमोशंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम करते हैं पॉइंट नंबर 5। अब बात आती है पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या होता है कि हम बात करेंगे ऐसी वर्ब्स की जो वर्ब्स आपके प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होती। Verb not used in progressive tense. There are some verbs which cannot be used with the progressive tense at all because the notion of something in progress, listen carefully, ध्यान से सुनो कि जो नोशन होता है प्रोग्रेस को शो करने वाला, समथिंग इन प्रोग्रेस, कैन नॉट बी अप्लाइड टू देम, उन वर्ब्स के साथ में उन चीज़ों को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इन वर्ब्स का यूज़ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इनका यूज़ नहीं होता। दीज वर्ब्स आर फोर टाइप्स, कि ये वर्ब्स जो हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। These verbs are of 4 types, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 कि वो कौन सी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन अनुमान लगाना चीज़ों को, ठीक है। तो परसेप्शन जिसमें क्या आता है, सी, हियर, फील, टेस्ट, ठीक है, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज। देखिए, वर्ब ऑफ परसेप्शन, सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये वो वर्ब्स होती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती हैं। अगर आप इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करोगे तो वो आपका गलत होगा। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई एम सीइंग हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई एम सीइंग हिम, तो यहां पर सीइंग जो है ये गलत है। इसको अगर आप कंटिन्यू में कर रहे हो, कंटिन्यूस में कर रहे हो, तो ये आपका जो है वो गलत होगा, ठीक है। आई सी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो वो आपका जो है वो सही रहेगा। ये कंटिन्यूस में यूज कभी भी नहीं होता। ऐसे ही हियर है, सी है, फील है, टेस्ट है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि वर्ब ऑफ अपीयरिंग, वर्ब ऑफ अपीयरिंग, जैसे अपीयर, लुक, सीम, ये वर्ब्स इसमें यूज की जाती है कि कैसा आप दिख रहे हैं। तो जो दिख रहे हैं, वैसे तो दिखते हैं तो वो कंटिन्यूस में होता है, पर आप इसको कंटिन्यूस में यूज नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने कह दिया कि ही लुक्स लाइक अ किंग, वो एक राजा जैसा दिखता है, वो दिख रहा है राजा जैसा। पर अगर मैं इसको कहूं कि इज लुकिंग लाइक, इज लुकिंग लाइक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम इसको कंटिन्यूस में आईएनजी के रूप में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ही इज लुकिंग लाइक अ वाइज किंग,
जो है, या लाइक अ किंग, तो वो बिल्कुल भी क्या होगा, गलत होगा। इस लुकिंग के साथ में इसका यूज़ नहीं किया जाता। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट नंबर 3, वर्ब्स रेफरिंग टू ए स्टेट ऑफ माइंड और इमोशंस। स्टेट ऑफ माइंड और इमोशन, ऐसी वर्ब्स जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड, हमारे दिमाग की अवस्था को प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसी वर्ब्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होती है। जैसे वांट है, विश है, डिजायर है, डिसलाइक है, डाउट है, फॉरगेट है। और भी हैं, काफ़ी हैं। हेट, होप, इमेजिन, नो, लाइक, लव, मीन, प्रेफर, रिमेंबर, सपोज, अंडरस्टैंड, रिफ्यूज़। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास में वर्ब्स हैं जो स्टेट ऑफ माइंड और इमोशन को शो करती है। तो यहाँ पर बात जो आती है वो बात कौन सी है हमारी, कि रेफरिंग टू ए स्टेट ऑफ माइंड और इमोशन। तो ऐसे वर्ब्स को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते। जैसे आई फॉरगेट हिज नेम। अगर मैं लिखता हूं आई फॉरगेट हिज नेम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं उसका नाम भूल जाता हूं, यानी कि लगातार भूल ही रहा हूं मैं उसका नाम। परंतु यहां पर अगर मैं आईएनजी के साथ में इसको यूज करता हूं तो वो कंटिन्यूटी शो नहीं होगी। यहां पर नोशन ऑफ कंटिन्यूटी जो मैंने आपको पहले बताया वो यहां नहीं दिखता। आई फॉरगेट हिज नेम, तो ये अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर रहे हैं तब तो है सही, पर अगर मैं कर रहा हूं इज फॉरगेटिंग, अगर मैं इस फॉरगेटिंग के रूप में लिख रहा हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे ही अपीयर्स टू बी रिच, वो मुझे धनवान लग रहा है। अब वो धनवान लग तो रहा है, ठीक है, पर अगर मैं यहां पे इज अपीयरिंग का प्रयोग करूंगा तो वो गलत हो जाएगा। ये सही है अगर मैं लिख रहा हूं इज अपीयरिंग, ठीक है, तो वो कंटिन्यूटी को शो नहीं कर रहा है ये इज अपीयरिंग वर्ड जो है, तो इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा अगर मैं इसका यूज करता हूं तो। आई लाइक माई नेबर्स बिल्कुल सही है, आई एम लाइकिंग गलत होगा। आई लाइक माई नेबर्स बिल्कुल सही है, ठीक है, पर अगर मैं यूज करता हूं एम लाइकिंग, ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो इसलिए हम इनके साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते। अब आता है पॉइंट नंबर 4 इसी के अंदर, वर्ब रेफरिंग टू अ रिलेशनशिप और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब रेफरिंग टू अ रिलेशनशिप और ए स्टेट ऑफ बीइंग, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं बी, बिलोंग, कंसर्न, कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ, contain, cost, depend on, deserve, fit, have, matter, owe, own,
ओव और ऑन देख लीजिए, OWE ओव और OWN, ये डिफरेंस है इसमें। ओव है, ऑन है, पोजेस है, रिमेन है, रिक्वायर है, रिजेंबल है, एक्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी हमारी जो वर्ब्स होती हैं जो इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। तो मैं आपको एक साइड में इनको दे रहा हूँ, आप यहाँ से इनको लिख लीजिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल में भी यही चीज़ है कि जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी, तो ये सेंटेंस अगर हम इसको प्रेजेंट के रूप में लिखते हैं, बिलोंग्स के रूप में लगाते हैं तो सही है। पर अगर मैं कहता हूं इज बिलोंगिंग टू मी, इज बिलोंगिंग टू मी, तब ये क्या है, गलत है। तो ये सही नहीं है, हम इसको इज बिलोंगिंग टू मी के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे महेश हैज अ गुड वाइफ, बिल्कुल सही है। पर अगर मैं इसको लिखता हूं इज हैविंग ए गुड वाइफ, इज हैविंग ए गुड वाइफ, तो ये सही नहीं है, ये गलत होगा। तो इसीलिए आपके सामने कुछ ऐसी वर्ब्स हैं कि जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो ये वर्ब्स यूज़ की हैं, ये वर्ब्स जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं, बट वी कैन आल्सो यूज इट दीज वर्ब्स इन कंटिन्यूअस टेंस बट विद ए चेंज ऑफ मीनिंग, कि इन वर्ब्स का हम कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं पर मीनिंग को चेंज करके। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने लिखा महेश हैज़ ए गुड वाइफ, मैं यहाँ पे हैविंग का यूज़ नहीं कर सकता। पर अगर मैं ये बात करता हूँ कि दे आर हैविंग लंच, दे आर हैविंग लंच, तो यहाँ पर भी तो मैंने हैव का यूज़ किया, हैव वर्ब का यूज़ किया। नाउ अगेन आई एम यूजिंग हियर हैविंग वर्ब, वर्ब तो सेम है, फिर मैं यहाँ पर यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हैव जो है, हैव का मतलब यहाँ पर ईट से है, होने से नहीं है। तो विद ए चेंज ऑफ मीनिंग वी कैन यूज दीज लिस्टेड वर्ब्स इन कंटिन्यूअस टेंस। आई एम गिविंग यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ। अब देखिए यहां पर मैं यूज कर रहा हूं सी इज टेस्टिंग द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर साल्ट। अब यहां अगर मैं टेस्टिंग का यूज कर रहा हूं कंटिन्यूअस फॉर्म में तो ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। पर यहां पर इसका अर्थ जो है वो चेंज हो गया। अब इसका चेंज क्या हुआ, क्या मतलब क्या बना, यहां पर टेस्ट द फ्लेवर की बात हो रही है, ठीक है। यहां टेस्ट का मतलब क्या है, टेस्ट द फ्लेवर, यहां पे फ्लेवर को टेस्ट करने की बात हो रही है। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू जापान, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू जापान। अब यहां पर ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं थिंकिंग यूज कर रहा हूं, बट यहाँ पर इसका मीनिंग बदला है। थिंक ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, कंसीडर द आइडिया, कि मैं यहाँ पर एक आइडिया जो है उसको मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थिंकिंग ऑफ का मतलब क्या है, कंसीडर द आइडिया। तो आइडिया कंसीडर करने की बात जो है वो यहाँ पर हो रही है। तो ये थे हमारे पास में वर्ब्स
जिन्हें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में और जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। होप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो जिससे कि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और उसके साथ में आपको भी रीट लेवल, बैंक पीओ, नेवी, एयरफोर्स, जहाँ पर भी इंग्लिश का यूज़ हो रहा है, रीट की जैसे वैकेंसी आने वाली है तो उनके अंदर आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। मैंने सभी पॉइंट्स जो है वो इसके अंदर जो है वो मैंने शामिल किए हैं ताकि आपको यहाँ वहाँ कहीं पर भी देखने की आवश्यकता ना पड़े।